हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, तुम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को लास्ट वीडियोस में कमेंट्स करके बोल रहे थे कि वर्षा दीदी मैथ्स के ऊपर इंपॉर्टेंट फार्मूलाज डिस्कस कीजिए। तो इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग मैथ्स का, तुम्हारा ऐसे तो बहुत सारा फार्मूलाज है हर एक चैप्टर को, अगर हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर देखें, लेकिन हर चैप्टर से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन फार्मूलाज जहाँ से कि बोर्ड्स में तुम्हें क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है, जो फार्मूला के बेसिस पे तुम्हें क्वेश्चन मिलता है, वो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक फॉलो करना। सबसे पहले देखो तुम्हारा 2026 का सिलेबस जो है, इसके अंदर यहाँ पर देखो तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर है, आई होप यू नो द पैटर्न। यहाँ पर तुम्हारा टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। 40 मार्क्स सेक्शन ए कैरी करेगा। सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 40 मार्क्स, और तुम्हारा जो सेक्शन बी रहेगा, सेक्शन बी अगेन 40 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए में एमसीक्यूज रहेगा और बाकी सारा क्वेश्चन रहेगा, सब कुछ कंपलसरी रहेगा। और सेक्शन बी के अंदर हमें चॉइसेस मिलता है और कोई भी 4 सेट करना पड़ता है। 10-10 मार्क्स का सेट्स रहेगा, तो टोटल 40 मार्क्स फ्रॉम सेक्शन बी। एंड तुम्हारा टाइम ड्यूरेशन कितना रहता है? 3 आवर्स का पेपर रहता है, राइट। अब देखो यहाँ पर जो है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं कमर्शियल मैथमेटिक्स यूनिट से। सो कमर्शियल मैथमेटिक्स के अंदर यहाँ पर जीएसटी, बैंकिंग, ये सारा चैप्टर्स आता है। सो जीएसटी से तुम्हें यहाँ पर क्या करना है? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग डिस्काउंट्स, लिस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस, बेसिक कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग इनवर्स केसेस। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर तुम्हारा मोस्टली देखने को मिलता है ये चैप्टर से। तो इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करना है। फॉर्मूलाज यहाँ पर आई होप कि तुम्हें पता है कि कैसे हम लोग यहाँ पे निकालते हैं सारा कुछ। इसके बाद देखो यहाँ पर जो है मेन चीज़ हम लोग बात करेंगे। हम लोग आ जाते हैं बैंकिंग चैप्टर में। बैंकिंग जो है, बैंकिंग में मोस्टली तुम्हारा सबसे मेन फार्मूला क्या है? बैंकिंग में ये एक फार्मूला है, I इज इक्वल टू P इंटू N इंटू N प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100। इससे हम लोग यहाँ पर सब कुछ निकाल सकते हैं। जैसे कि R रेट हो गया, P यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। I इज इक्वल टू P इंटू N इंटू N प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100। दिस इज द फार्मूला। एंड MV इज P इंटू N प्लस I। दिस इज द फार्मूला। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। शेयर्स एंड डिविडेंड्स चैप्टर है। शेयर्स एंड डिविडेंड्स में देखो यहाँ पर बहुत तरीके का फार्मूलाज है। ऐसे नॉर्मली हम लोग देखें तो यहाँ पर जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू को हम लोग नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में अगर यहाँ पर फेस वैल्यू के बदले नॉमिनल वैल्यू लिखा रहे तो कंफ्यूज मत होना। एक मार्केट वैल्यू टर्म इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड निकालने आना चाहिए। रेट ऑफ डिविडेंड का यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए, और प्रीमियम। और फॉर्मूला क्या है? इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू FV, दैट इज फेस वैल्यू। रिटर्न इज इक्वल टू इनकम बाई इन्वेस्टमेंट इंटू 100। और भी यहाँ पे फॉर्मूलाज है। तो तुम्हें यहाँ पर सपोज मान लो ये वाला फॉर्मूला है, इसमें यहाँ पर कुछ चेंज करके मान लो कि यहाँ पे रिटर्न नहीं निकालना है, तुम्हें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो तुम यहाँ से फॉर्मूला अपना बना भी सकते हो, राइट। तो इस हिसाब से फॉर्मूला यहाँ पर तुम्हें अप्लाई करना है। नेक्स्ट अगर हम लोग एल्जेब्रा यूनिट आए, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट और सबसे ईजी और सबसे स्कोरिंग चैप्टर्स इसके अंदर तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा पूरा मैथ्स में। तो यहाँ पर जो है हमारा लीनियर इनइक्वेशंस है। सबसे पहले लीनियर इनइक्वेशंस में तुम्हें यहाँ पर n पता होना चाहिए। n इज नेचुरल नंबर, w इज होल नंबर, z इज इंटीजर, r रियल नंबर्स होता है। इंटीजर जो कि z है, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, पॉजिटिव ऑल्सो। रियल नंबर्स में हम लोग सब कुछ काउंट करते हैं, जैसे कि मान लो 0.2 है, सो 0.2 पॉइंट में भी हम लोग काउंट करते हैं रियल नंबर्स में। और तुम्हें यहाँ पर जो है पूरा यहाँ पे नंबर लाइन में ऐसे करके शो करने आना चाहिए। एक तरफ यहाँ पे 0 होगा, इधर नेगेटिव साइड जाएगा, इधर यहाँ पे हमारा पॉजिटिव 1 2 3 होगा। तो तुम्हें यहाँ पे रियल नंबर मान लो दिखाना है, तो रियल नंबर यहाँ पर ऐसे करके हम लोग इसको फिल करते हैं अंदर तक। तो रियल नंबर जो है तुम्हें यहाँ पर शो करने आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट्स इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारे एमसीक्यूज में भी ऐसा क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, तो एमसीक्यूज में भी आ जाता है, तो ये यहाँ पर याद कर लेना अच्छे से। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स क्या है? इफ b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। फिर डिस्क्रिमिनेंट का भी फॉर्मूला तुम्हें यहाँ पे पता होना चाहिए। 2 इक्वल रूट्स का यहाँ पे क्या होता है? 2 इक्वल रूट्स का होता है इफ b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। और लेस देन 0 कब होता है? व्हेन नो रियल रूट्स रहता है। तो ये याद रखना, एमसीक्यूज में कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है। फिर एक डिस्क्रिमिनेंट निकालने का भी फॉर्मूला होता है, शायद इधर नहीं दिया है बट यहाँ पर तुम्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो है तुम्हारा जो है यहाँ से रेशियो एंड प्रोपोर्शन से इंपॉर्टेंट क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन से प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, जैसे कि दिया रहता है इफ ABCA आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, वैल्यूज दिया है तो तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा। मीन प्रोपोर्शन निकालने आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड्स में देखने को तुम्हें मिल सकता है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का, तो इंपॉर्टेंट है। ऑल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, प्रॉपर्टीज एंड कॉम्बिनेशन तुम्हें पता होना चाहिए, सारा कुछ सिलेबस के अंदर है। सो फॉर्मूलाज यहाँ पर तुम्हें सब चीज़ का पता होना चाहिए, डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो, सबका।
नेक्स्ट यहाँ पे है ये जो तुम्हारा यहाँ पर फैक्टराइजेशन चैप्टर है, इसमें से फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक चीज़ देख लो, fx नॉट टू एक्सीड डिग्री 3, सो हाईएस्ट यहाँ पे 3 तक होगा, 3 तक हमें वैल्यूज पुट करके देखना है। फिर मैट्रिसेस देखो इजी चैप्टर है, अच्छे से करना, लेकिन इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, स्पेशली जो इंटू वाला रहता है मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स को हम लोगों को इंटू करना पड़ता है, तो वहाँ पर तुम लोग मिस्टेक मत करना। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, रो एंड कॉलम मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। कंपैटिबिलिटी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब्सट्रैक्शन ईजी है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में तुम लोग गलती करते हो, तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सही से करना। नल एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, उसका वैल्यूज़ क्या होता है, आई होप कि तुम्हें पता है। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स बाय अ नॉन जीरो रैशनल नंबर, तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग बात करें अगर एपी का, एपी एंड जीपी, सो एपी से फाइंडिंग जनरल टर्म, ये निकालने आना चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स निकालने का फॉर्मूला आना चाहिए, और सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पर मोस्टली आता है, और जीपी से भी सेम। नेक्स्ट हम लोग अगर आगे बढ़े कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है इसमें से क्या करना है, रिफ्लेक्शन चैप्टर है, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू a द ओरिजिन, तो ये पता होना चाहिए, ओरिजिन में 0 0 होता है, राइट। तो इस तरीके से ये सारा चैप्टर्स करना है। रिफ्लेक्शन काफ़ी इजी चैप्टर है। बाकी यहाँ पर सेक्शन फार्मूला है। नेक्स्ट सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, यहाँ पर तुम्हें फार्मूला पता होना चाहिए इसका, ईजी है ये चैप्टर भी। अगर तुम लोग सेक्शन फार्मूला सही से करते हो तो यहाँ पर भी तुम लोग मार्क्स गेन कर सकते हो, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर तुम्हें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, दिस इज इम्पॉर्टेंट, तुम्हें यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फिर 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, इससे रिलेटेड सम्स आ सकते हैं एग्जाम में, तो तुम्हें अच्छे से करना है। फिर ये तुम लोग यहाँ पर देख लो, मेन हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, कंडीशंस फॉर 2 लाइन्स टू बी पैरेलल और परपेंडिकुलर, व्हाट आर द कंडीशंस, कमेंट्स में मेरे को बताना। एक होगा m1 इज इक्वल टू m2, और दूसरा तुम लोग कंडीशन बताओ। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिमिलैरिटी चैप्टर ज्योमेट्री से, ज्योमेट्री यूनिट से अगर हम लोग बात करें सिमिलैरिटी का, सो सिमिलैरिटी में तुम्हारा यहाँ पर मोस्टली ये कंडीशंस वाला क्वेश्चन आता है, एस एस एस, एस ए एस एंड ए ए, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। और बाकी यहाँ पर जो है तुम लोग देखो, नेक्स्ट है लोसाई, सो लोसाई से तुम्हारा जो है तुम यहाँ पर देख लेना, ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर जो है मोस्टली फार्मूलाज देख रहे हैं, प्रूफ्स वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ पर देख लेना लोसाई से। नेक्स्ट है सर्कल्स, सर्कल्स देखो काफ़ी लेंदी चैप्टर है, इसमें तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, सारा जो मतलब थ्योरम्स है, मेन थ्योरम्स वो देख लेना, सब थ्योरम्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मोस्टली यहाँ पर जो थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है वो देख लेना। फिर तुम्हारा यहाँ पर विदाउट प्रूफ वाला क्वेश्चन आएगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट से, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ये देख लेना। और ये वाला एंगल दैट एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स एट द सेंटर इज डबल दैट which extends at any point from the remaining circle. So angle is in the center is double the angle at the circumference, इसका यही मतलब है। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़े, सो सर्कल से तुम्हारा यहाँ पर साइक्लिक प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री, याद रखना ये प्रॉपर्टी। एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, विदाउट प्रूफ वाला क्वेश्चन यहाँ से आएगा। फिर टैंजेंट एंड सेकेंड प्रॉपर्टीज, ये भी देख लेना गाइस, इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये काफ़ी लेंदी है तो मैंने तुम्हें जस्ट बता दिया। बाकी कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट एंड circumscribing and inscribing a circle on a triangle and a regular hexagon. Next is mensuration chapter. So mensuration guys again यहाँ पर scoring है, अगर तुम सही तरीके से क्वेश्चन रीड करके करते हो। ऐसे तुम लोगों को टफ लगता है, लेकिन इट्स स्कोरिंग, सारा सम्स डिफिकल्ट नहीं है। सो एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लाइक सिलेंडर्स, कोन एंड स्पीयर तुम्हारे सिलेबस के अंदर है, राइट। सिलेंडर, कोन एंड स्पीयर का सारा कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम क्या है, सब कुछ यहाँ पे फॉर्मूलाज तुम्हें पता होना चाहिए। एंड प्रॉब्लम्स ऑन फ्रस्ट्रम आर नॉट इंक्लूडेड, याद रखना फ्रॉम दिस चैप्टर, प्रॉब्लम्स ऑन फ्रस्ट्रम नॉट इंक्लूडेड। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं एमसीक्यूज भी कुछ इंपॉर्टेंट करवाऊँ मैथ्स के रिलेटेड, तो तुम लोग मेरे को कमेंट करके बताना। ट्रिगोनोमेट्री से देखो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशंस है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा। और एक चीज़ और है कि यहाँ से हम लोग डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि हम सभी को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1। तो मान लो हमें कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, सो कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1। यहाँ पर ये इस साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा नेगेटिव में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर अरेंज करके इसको निकाल सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा जो है, अगर टैन स्क्वायर थीटा होगा, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। इस हिसाब से तुम्हें यहाँ पर वैल्यूज निकाल लेना है इंटरचेंज करके। हाइट एंड डिस्टेंस से सॉल्विंग 2D प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। Cases involving more than 2 right angle triangles are excluded, that means it is not going to come. Next statistics guys, statistics जो है इसमें से यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, सिलेबस के अंदर है मीन, मीडियन, मोड, हिस्टोग्राम्स एंड ओजाइव, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करना है। एंड मीन बाय ऑल 3 मेथड्स इंक्लूडेड, तो तुम्हारा स्टेप डेविएशन मेथड होता है, एक डायरेक्ट मेथड होता है, राइट। तो यहाँ पर सब कुछ इंक्लूडेड है। तीनों का अलग अलग फॉर्मूला है। डायरेक्ट का यहाँ पे समेशन ऑफ एफ एक्स बाई समेशन ऑफ एफ, शॉर्टकट में क्या होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, वेयर डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। एंड स्टेप डेविएशन का भी फॉर्मूला तुम लोग देख सकते हो। बाकी यहाँ पर तुम्हारा ओजाइव एंड हिस्टोग्राम भी सिलेबस के अंदर है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, लास्ट चैप्टर है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में देखो कार्ड्स वाला क्वेश्चन इंक्लूडेड नहीं है, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स वाला क्वेश्चन है, सैम्पल स्पेस वाला क्वेश्चन है, इवेंट्स, देन तुम्हारा यहाँ पे सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन सिंगल इवेंट्स, तो इस टाइप का क्वेश्चंस इंक्लूडेड है, बाकी कार्ड वाला नहीं है। तो ये गाइज हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब तुम्हारा सिलेबस के अंदर क्या क्या पार्ट्स है क्या नहीं है वो डिस्कस किया, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो तुम लोग किस टॉपिक पे चाहते हो मैथ्स से रिलेटेड मेरे को कॉमेंट करके बताना। एंड अच्छे तरीके से मैथ्स प्रैक्टिस करो, बहुत लिमिटेड टाइम है हमारे पास। ऑल द बेस्ट फॉर मैथमेटिक्स प्रिपरेशन।